हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेकर। और ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेकर मैं बात करूँगी कैसे हम पीआर जो पॉइंट्स है वो काउंट कर सकते हैं इन ऑस्ट्रेलिया। लाइक देयर आर सेवरल वेज कि हम जो कनाडा में पीआर जो है काउंट कर सकते हैं, और ये सबको नोन भी है कि कितना कितने होता है। बट जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा ये अनक्लियर है, या फिर किसी ने इतना ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बात कर रही हूँ कि 7 कैटेगरीज होती हैं। 7 कैटेगरीज के दौरान आप जो है इसके पीआर पॉइंट जो है वो कंसीडर होते हैं अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेनी है तो सबसे पहला होता है हमारा एज फैक्टर। अगर आपकी एज 18 to 24 है, ध्यान से सुनिए, 18 to 24 है, तो आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो 25 पॉइंट्स होते हैं। एंड अगर आपकी एज अगर 25 से 32 है तो वो मैक्सिमम पॉइंट जो है आपको मिलते हैं, और वो है 30 पॉइंट्स। उसके बाद जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके पॉइंट्स कम होते जाएंगे। सो जो ये 25 और 32 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें आप मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। उसके अलावा जो हमारी आती है वो है हमारी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। आपकी जैसे हम आइल्स देते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी जो है बैंड्स कंसिडर होते हैं। अगर आपके 8 ओवरऑल हैं तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं वो है 20 पॉइंट्स। बट अब अगर आपके 7 नॉट लेस देन 8 हैं तो आपके मिलते हैं 10 पॉइंट्स। अगर आपके 6 हैं तो आपको मिलते हैं, मतलब कोई पॉइंट्स नहीं कंसीडर होंगे। अगर आपके उसके नीचे हैं, 6 से नीचे हैं, तो आप पीआर के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। तो ये बड़ा मेन फैक्ट है सुनने के लिए। अगर आपके 6 से कम है पॉइंट तो आपके जो है आप एलिजिबल नहीं होते। और वैसे भी अगर आप वहाँ की पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो, इट मीन्स आप वहाँ पर पढ़ चुके हो और वहाँ पर आप इतनी फ्लुएंसी हो जाती है कि जो 8 पॉइंट्स हैं, जो 8 बैंड स्कोर है, वो ईजिली आपको मिल जाते हैं। सो मुझे नहीं लगता वो कुछ बड़ा इशू होगा कि अगर आपकी 8 आ जाती हैं या फिर 8 बड़ा हो गया है ऑब्टेन करना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके आइल्स में 8 बड़े इजीली आ सकते हैं। उसके बाद आती है एजुकेशन। जो थर्ड पॉइंट, जो थर्ड फैक्टर इसमें इंक्लूड होता है वो है एजुकेशन। अगर आपने बैचलर्स की है कोई ऐसी यूनिवर्सिटी से जो ऑस्ट्रेलिया में भी जो है ऑर्गेनाइज्ड हो, वो वहाँ पे भी ऑथेंटिकल हो, तो आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाके 2 साल की मास्टर्स करते हैं तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन में आपको टोटल जो पॉइंट मिलते हैं वो 20 पॉइंट्स मिलते हैं। एंड आई थिंक सो दिस इज़ अ गुड चैम्प। अगर आप वहाँ पे अप्लाई करना भी चाहते हो तो अगर आप बैचलर्स यहाँ पे कर रहे हो, तो अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया में वो अनाउंस है या फिर ऑर्गेनाइज एक यूनिवर्सिटी की ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट खुद कहती है कि यहाँ पे ये इंडिया का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, 15 पॉइंट्स वहाँ से, और ऑस्ट्रेलिया के किसी भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में पढ़ने के 5 पॉइंट्स वहाँ पे। ऑब्वियसली अगर यूनिवर्सिटी में करोगे तो उसके ज़्यादा पॉइंट्स हैं, बट मिनिमम जो आपको है वो 20 पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। उसके बाद जो हमारी 4th कैटेगरी आती है वो है नाटी कैटेगरी। नाटी एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है। इसमें आपको इंटरप्रेटर का काम करना होता है किसी भी लैंग्वेज में। लाइक कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो, चाहे वो इंग्लिश है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, हिंदी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या चाइनीज़ है। तो इसमें क्या होता है, उसमें आपने इंग्लिश टू जो आपने लैंग्वेज चूज़ की है वो, और जो लैंग्वेज चूज़ किया वहाँ से इंग्लिश, इसमें आपको सुनना होता है, समझाना होता है, बोलना होता है, समझाना होता है। मतलब ये आपको एज ए इंटरप्रेटर का काम करना होता है। सो आई थिंक सो ये टेस्ट बड़ा इजी है। आप हिंदी भी चूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई लाइन दी जाती है हिंदी में, आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करनी होगी, और अगर आपको इंग्लिश में कुछ देना होता है तो आपको उसको हिंदी में कन्वर्ट करनी होगी। एंड इसके आपके जो पॉइंट्स हैं वो 5 पॉइंट्स हैं। तो ये भी बड़ा इजी टेस्ट आई थिंक सो। एंड उसके बाद जो हमारा 5th पॉइंट है, 5th फैक्टर है, वो है प्रोफेशनल ईयर। प्रोफेशनल ईयर को मैं यहाँ पे बड़ी डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसके लिए मैं आपको अलग से समझा दूँगी। पर इसके भी जो पॉइंट्स हैं वो 5 पॉइंट्स हैं। जो हमारा 6th पॉइंट है, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, वो है रीजनल एरिया। रीजनल एरिया के आपको एक्स्ट्रा 5 पॉइंट मिलते हैं। और ये बात नहीं है कि रीजनल एरिया में स्टडी करोगे तो वहाँ सिलेबस क्राइटेरिया अलग है, या फिर इनसाइडर अलग है, या फिर इसकी वैल्यू कम है या उसकी वैल्यू कम है। इनफैक्ट जो रीजनल एरिया की सिलेबस सेम ही होता है, बट जो रीजनल एरिया का जो आप स्टडी करते हो उसकी वैल्यू ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि आपको उसमें 5 पॉइंट्स मिलते हैं आपकी पीआर में। एंड जो 7th फैक्टर जो मेन आता है वो है आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। चाहे आपने वो इंडिया में काम किया है या आपने ऑस्ट्रेलिया में काम किया है, वो आपका मैटर होगा। फॉर एग्जांपल आपने
एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन या कहीं पे भी है, अपनी जैसे सैलरी जो है आपकी बैंक में आती हो, तो अगर आपने 3 महीने के लिए भी काम किया है तो वो अंडर 3 ईयर का जो होता है प्रोसेस ऑस्ट्रेलिया का, उसमें ही कंसिडर होता है एंड वो भी आपके पॉइंट्स काउंट होते हैं। एंड ये डिपेंड करता है कि लाइक ये पॉइंट्स चेंज होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया करते हो तो आपको मिनिमम 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं, एंड अगर ऑस्ट्रेलिया में वर्क एक्सपीरियंस है तो 5 पॉइंट्स तो होते ही हैं, उसके इनफैक्ट अगर वो फ्लक्चुएशन जैसी भी चलती है अकॉर्डिंग टू दियर गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाते हैं। एंड ये तो थे हमारे सारे पॉइंट्स। एंड 8th जो पॉइंट है, बड़ा अजीब सा पॉइंट है, आप होगी तो अगर आप स्पाउस हो या फिर आप फैमिली बेस पे जाते हो तो मे नॉट यू हैव टेकन 5 पॉइंट्स, बट अगर आप सिंगल हो तो आपको डेफिनेटली जो PR है वो उसमें आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। सो ये थोड़ा सा अजीब है, आई डोंट नो, बट ये तो थे हमारे सारे पॉइंट्स कैटेगरीज की कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपने खुद कैलकुलेट करनी है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो या फिर पढ़ने की सोच रहे हो एंड यू नो आपके कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स बन सकते हैं, तो आपको मैं एक साइट बता रही हूँ जो है IMMI.homeaffairs.government.gov.in। सो इस साइट पे जाकर आप अपने जो PR कैलकुलेटर खोल के वो अपने PR काउंट कर सकते हो, या फिर आप सीधा ही होम अफेयर जो ऑस्ट्रेलिया टाइप कर सकते हो गूगल में, तो आपको ये वेबसाइट वहाँ पे मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप अपनी PR जो पॉइंट्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपनी PR जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अपने पॉइंट्स के रिलेटेड, एंड कहाँ कहाँ से आपके PR के लिए पॉइंट्स बनते हैं और कितने बनते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल लगा होगा, एंड इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।